तो टीम सिलेक्शन पर आप सेटिस्फाइड हैं कि जो टीम सेलेक्ट हुई है ये बिल्कुल बैलेंस टाइप पे है और ये अच्छी टीम है? देखिए टीम काफ़ी हद तक बैलेंस भी है, इसमें हमारे पास मैच विनर्स भी मौजूद हैं, इनफॉर्म प्लेयर्स भी मौजूद हैं। बट कहीं न कहीं आई फ़ील कि यार हम थोड़ा-सा जैसे जैसे हारिस रऊफ़ टीम के अंदर नहीं है। येस उनके कुछ ऐसे ओवर्स ज़रूर हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि यार बड़े क्रंच सिचुएशन में आके वो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो वो आपके मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं टी20 क्रिकेट में। सही। तो अभी भी बिग बैश बहुत ज़बरदस्त खेले, तो आई थिंक कि उनकी कमी कहीं न कहीं आपको नज़र आ सकती है। फिर उनकी रिप्लेसमेंट शायद मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो शायद कहा ये जा रहा है शायद इंजर्ड हैं, सही। बट अगर वो लेकिन इंजर्ड नहीं है तो सर अगर रिप्लेसमेंट। जी जी, जी, जी। इत्तलात ये आ रही है कि जो कोच साहब हैं, जो नाइक हसन साहब हैं, उनको वो पसंद नहीं है, तो इसलिए वो नहीं है। देखें, अगर तो हारिस रऊफ़ की रिप्लेसमेंट बनती थी, क्योंकि आपको मिडल ओवर्स में एक पेस बॉलर की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास नए बॉल के बॉलर्स मिर्ज़ा जो हैं हमारे लेफ्ट आर्म पेसर, और साथ में शाहीन अफरीदी, ये आपके 2 नए बॉल के फ़ास्ट बॉलर्स हैं। फिर आप के पास जो है वो फ़हीम अशरफ मौजूद है नए बॉल से बॉलिंग करने के लिए। आपको मिडल ओवर के लिए कोई फ़ास्ट बॉलर आपने पिक नहीं किया। अगर आपने हारिस रऊफ़ को उनकी रिसेंट जो उनकी परफॉर्मेंसेज़ एशिया कप में रही, उस वज़ह से आपने नहीं रखना था, तो आपको उनकी रिप्लेसमेंट वसीम जूनियर बनते थे। उसके अलावा स्पिनर्स की चॉइसेस आपके पास बहुत अच्छी हैं, और दूसरी ख्वाजा नाफी की काफ़ी बात हो रही है। आई फ़ील के इतने बड़े इवेंट में आप यू नो एक क्रिकेटर है, वो किसी भी चीज़ को गलत प्रूव कर सकता है, बट आई फ़ील कि उसके पास उसके रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इतने बड़े इवेंट में जस्ट एज़ विकेट कीपर, जिसको अपनी डोमेस्टिक की टीम उनकी बहुत रेयरली कीपिंग कराती है, आप एज़ अ सेकंड विकेट कीपर आप ऑप्शन में लेकर जा रहे हैं उसको, और उसकी बैटिंग की परफॉर्मेंसेज़, ये पोटेंशियल, ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, हैज़ द पोटेंशियल, बट अभी उसने कहीं भी कहीं किसी जगह पे भी कहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं लिया, कहीं कहीं किसी डोमेस्टिक सीज़न में उसने कोई बेस्ट बैट्समैन नहीं हुआ। तो आई थिंक कि ये चीज़ें कहीं न कहीं कंसिडर करनी चाहिए कि एक प्लेयर को आप वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं और बहुत सारी रेपुटेशन उसके लिए आप कर रहे हैं, लेकिन उसके एक्चुअली करियर रिकॉर्ड क्या है अभी तक का? सही। तो आई यू नो आई हैव फुल प्रेज़ेज़ फॉर हिम एज़ अ टैलेंट एंड पोटेंशियल, बट अभी तक अपने भी कहीं भी जगह पे उसने अपने आप को सीमेंट नहीं किया था, और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में जा रहा है। सही। सर वैसे तो इट्स टू अर्ली टू आस्क, बट आई वांट टू आस्क कि अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलता है 15 फरवरी को, तो पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं जीतने के? देखिए, इंडिया की जो टीम है इस वक़्त ऑन पेपर वो पाकिस्तान से बेहतर भी है और बैलेंस्ड भी है। बट अगेन पाकिस्तान इंडिया की मैच की जब बात आती है तो हमारी ख़्वाहिशात वो पाकिस्तान के साथ भी हैं, और साथ-साथ जो ये मैच एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करता है। तो जो टीम उस दिन अच्छा परफ़ॉर्म करती है वही जीतती है, जो अपने नर्व पे बेहतर काबू करती है। लेकिन ट्रू। अगर आप देखें रीसेंट पास्ट की परफ़ॉर्मेंसेज़ इंडिया की और अगेंस्ट पाकिस्तान भी इवन, तो वो उनका पलड़ा भारी है। सही। तो सर अब बाबर आजम साहब का भी जो नाम आया है, वो उनकी सिलेक्शन हुई है। हाउ डू यू सी दिस कि बाबर आजम ने जो एक नाकाम बिग बैश सीजन दिया, उसके बावजूद उनकी सिलेक्शन हो जाना, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ लीग्स की परफ़ॉर्मेंस और डिफरेंट कंडीशन में थी एक तो, और दूसरा अगेन एशियन बैट्समैन जब भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे खेलता है तो एट टाइम्स अगर उससे नहीं परफ़ॉर्म होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए कमबैक करना। तो स्टिल आई फ़ील कि कपल ऑफ गुड इनिंग्स देयर, और उसके अलावा अगर उसके पाकिस्तान से जब कमबैक हुआ तो उसकी परफ़ॉर्मेंसेज़ इतनी बुरी नहीं रहीं। बट अगेन एज़ अ इफ आई फ़ील एज़ अ बाबर आज़म उसकी परफ़ॉर्मेंस इससे बेहतर होनी चाहिए, और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में उसकी उसकी टीम को ज़रूरत भी होगी। बस मैं ये समझता हूँ ज़रूर हूँ कि एट टाइम्स आप प्लेयर को जब वापस लेके आते हैं या निकालते हैं, उसकी एक वजह होती है, और जब वापस आता है तो उसकी भी कोई वजह होनी चाहिए। तो आई थिंक कि जो जब ये वापस आए तो इनका एक एंकर रोल का जो कोच ने भी कहा और सिलेक्टर्स ने भी कहा कि ये एंकर करेंगे, जेल करेंगे बैटिंग लाइनअप को, कि हमारे पास इनफ स्ट्रोक मेकर्स हैं। तो वो बाबर रोल बड़ा अच्छा प्ले कर सकते हैं, और ये वर्ल्ड कप में इनके पास एक शायद वन ऑफ द आइडियल मौका होगा कि ये अपने परफॉर्मेंस से जो है वो अपने नाकदीन का जो है ना वो उनको जवाब दे सकें, और पाकिस्तान को इवेंट में आगे लेके जाके और इसको जिता भी सकें। बताइएगा कि सलमान अली आगा पर तनकीद होती है कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, लेटली अगर आप देखें तो थोड़ी-सी कुछ फ़ॉर्म बेहतर हुई है उनकी, लेकिन जब से वो कप्तान बने हैं, जब से टी20 टीम में आए हैं, तो ये गिला जो है वो फैन्स का भी और कुछ एक्स क्रिकेटर्स का भी
जो कहते हैं वो सही साबित होता है कि उन्होंने अपनी अपनी T20 में जगह एट द मोमेंट सीमेंट नहीं की। लास्ट इनिंग जो वो खेले हैं वो तो आउटस्टैंडिंग थी, बट अगर देखें तो बड़े इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है बहुत ज़्यादा। फिर स्ट्राइक रेट को लेके भी उनकी काफ़ी बात रही है। तो आई थिंक उनको परफॉर्म करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में। पर्सनली आई फील कि वो शायद अगर बाबर आ गए हैं तो इस टीम में वो काइंड ऑफ अब मिसफिट होते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर तो उनकी कोई वैल्यू समझ आती है, लेकिन जैसे-जैसे वो नीचे जाता है उनका नंबर, तो आई होप कि वो मुझे प्रूव रॉन्ग करें। बट रीसेंट पास्ट में जितना हमने देखा है उनको खेलते हुए, वो नंबर 3 पे तो कुछ अच्छा बेहतर परफॉर्म करते नज़र आते हैं, लेकिन उसके नीचे वाले नंबर्स पे उनके लिए ज़रा टफ हो जाता है। सही। तो और स्पिनर्स का किरदार आप कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तानी जो स्पिनर्स हैं उनका श्रीलंका में किरदार, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीलंका में जब स्पिनर जाता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और श्रीलंका जो है वो एक तरह से स्पिनर्स के लिए एक फ़ायदेमंद जगह करार दी गई है। देखिए, बिल्कुल श्रीलंका में कंडीशन स्पिनर्स के लिए अच्छी होती हैं। पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं। अबरार बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उस्मान तारिक बहुत अच्छी तरह उन्होंने डेब्यू भी किया, परफॉर्मेंस दी। नवाज़ आउटस्टैंडिंग जो है वो फॉर्म में है, बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के पास स्पिन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। साम यूब भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं साथ में बैटिंग के। तो आई थिंक ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं स्पिनर, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि स्पिनर को फ़ायदा तो होता है, लेकिन एट टाइम सेकंड इनिंग्स जब वहाँ आती है, नाइट गेम में स्पेशली, तो ड्यू फैक्टर भी इसमें शामिल होता है। तो जब ड्यू गिरती है तो कहीं न कहीं स्पिनर्स को मुश्किलात भी पेश आती हैं। लेकिन ये है कि फर्स्ट इनिंग में स्पेशली जो है वो स्पिनर्स जो है वो काफ़ी अपना रोल प्ले करते हैं। सही। और ये डेथ ओवर्स में पाकिस्तान को बड़ा मसला रहा है, इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? अगेन मैं यही बात करूँगा कि डेथ ओवर्स में आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन थी। अम हेलो। जी, जी, जी। जी, जी। डेथ ओवर में आपके पास बेहतरीन ऑप्शन, अगर आपने हारिस रऊफ को नहीं रखना था, तो वसीम जूनियर वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स फॉर द डेथ बॉलिंग, उनको भी नहीं आपने रखा, तो आपके पास शाहीन और सलमान मिर्ज़ा ही रहते हैं जो डेथ में बॉल करेंगे। सलमान मिर्ज़ा को भी आप देखा जाए तो मेनली वो पावर प्ले में 3 ओवर करते हैं और फिर 1 ओवर वो या मिडल में करते हैं या एंड पे करते हैं। तो आपको शाहीन ही आपके पास एक ऑप्शन रह जाती है डेथ बॉलिंग की। देन अगेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स ऑलराउंडर एंड अदर बॉलर्स, तो आई थिंक कि हम कहीं न कहीं इस चीज़ को इस टूर्नामेंट में भी मिस कर सकते हैं। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के हवाले से तमाम ऑप्शंस आज वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB के दरमियान डिस्कस हुए, और अब पता लग जाएगा कि फ्राइडे को या मंडे तक एक फ़ैसला भी हो जाएगा। आपका क्या मशवरा होगा कि क्या पाकिस्तान को टूर्नामेंट का मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए, या सिर्फ भारत के साथ होने वाले 15 फरवरी के मैच का बायकॉट करना चाहिए, जबकि बतौर एहतजाज टूर्नामेंट खेलने की ऑप्शन भी मौजूद है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास सारे सिनेरियोज मौजूद होंगे, तमाम ऑप्शंस भी खुले होंगे उनके सामने, और आई बिलीव के जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे वही ये चूज़ भी करेंगे। मेरे लिहाज से पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करना आई थिंक बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसके आपको कहीं न कहीं आपको चैलेंजेस सामने आ सकते हैं बाद में। बट आई फील दैट अगर बहुत ज़रूरी है और कंडीशन ऐसी है, तो आप जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है मैच एक फॉरफिट करने का या बायकॉट करने का, वो आपके पास मौजूद है। उसके ऊपर आपको ज़्यादा वो भी नहीं होगा बाद में, मतलब आपके ऊपर इतना एक्शन भी नहीं लिया जा सकता।